गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम भूगोल का एक पाठ ले रहे हैं और उस पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ को जब हम करने के लिए सबसे पहला चरण बढ़ाते हैं तो आता है कि परिवहन के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो उसको आज हम टॉपिक के रूप में ले रहे हैं, परिवहन के प्रकार। लेकिन पाठ में की चर्चा में एक बात शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में परिवहन को हम क्यों लेते। परिवहन और संचार ये प्रमुख दो ऐसे साधन हैं जो अर्थव्यवस्था को काफी गति प्रदान करते हैं। और इस गति को देने के क्रम में हम जब विचार करते हैं तो इनके प्रकारों पर में सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है। तो परिवहन को सबसे पहले हम लेंगे और उसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग और पाइपलाइन, ये 5 जो विभिन्न प्रकार हैं परिवहन के, उन पर में थोड़ी थोड़ी चर्चा आज हम इस कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं सड़क मार्ग। अब सड़क मार्ग में भी कई उसके उपखंड हैं, कई उसके सब डिविजन्स हैं और उसमें सबसे पहला जो आता है वो महामार्ग आता है। ठीक है, सुपर हाईवेज। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि 4 महानगरों को यानी दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाली सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज, ये भी क्या है, सड़क मार्ग है और महामार्ग है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है। इसके अलावा पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा भी महामार्ग है। ठीक है, तो विशेष रूप से इन सड़कों को महामार्ग की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये 6 लेन वाली या उससे भी ज्यादा 8 लेन वाली सड़कें हैं और इस पर में अबाध रूप से सिग्नल फ्री ट्रैफिक होती है और आवाजाही की सुविधा होती है, इसलिए इनको महामार्ग की श्रेणी में रखा गया है। और देश को के एक दूसरे भाग को ये जोड़ते हैं, पूर्व से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण को और चारों महानगरों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवेज, इसके माध्यम से भी पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। उसके बाद जो प्रकार है वो राज्य स्तरीय राजमार्ग का है, फिर जिला स्तरीय मार्ग, फिर उसके बाद में ग्रामीण सड़क योजना और सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारी देश की सीमा है, स्थलीय सीमा है, 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा में ये BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क बनाने का काम करता है ताकि सुरक्षा और संरक्षा हमारे देश की बाहर की शक्तियों से हो सके, इस बात को ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार पर पहुंचते हैं, रेल मार्ग। आप जानते हैं कि 1853 में ही भारत में पहली रेल चली थी और वहां से आज तक रेल मार्गों का जाल पूरे देश में बिछ गया है और लगभग 68,000 किलोमीटर क्षेत्र में लंबाई में ये पूरे देश को कवर कर रहा है। इसमें 3 तरह की रेल लाइनें हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, अब जो तीसरा हम लेंगे वो वायु मार्ग है। वायु मार्ग में भी हमारे देश में पिछले 2 दशकों में वायु सेवा में काफी ज्यादा उन्नति हुई है, अंतर्देशीय भी और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में भी। ठीक है, अब जो चौथा है वो है जलमार्ग और जलमार्ग में भी काफी नदियों और नहरों को जल परिवहन के लायक बनाने का काम जोरों से चल रहा है। नदियों को जोड़ने का काम और नहरों को जल परिवहन लायक बनाने का काम काफी युद्ध स्तर पर में देश में चल रहा है और इस तरह से जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उसका भी विस्तारीकरण हो रहा है। साथ में जो समुद्री जलमार्ग है वो हमारी रीढ़ है, बिल्कुल ही रीढ़ है देश के इकोनॉमी की, क्योंकि आज हम जानते हैं कि सबसे सस्ता जो साधन है परिवहन का वो है जलमार्ग
और इसके माध्यम से जब आवाजाही होती है तो आयात और निर्यात का जो खर्च होता है काफी घट जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि विश्व की आयात और निर्यात संबंधी कार्य जलमार्ग से ही होता है और इन्हीं समुद्री जलमार्ग से होता है। ठीक है, अब हम सबसे अंत में आते हैं पाइपलाइन पर। यह भी परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है और पाइपलाइन के माध्यम से अब परिवहन को काफी सुचारू बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके एस्टेब्लिशमेंट में कॉस्ट लगता है, इसको बनाने में तो काफी कॉस्टली होता है, ये काफी खर्चीला होता है। लेकिन एक बार बन जाने के बाद इससे परिवहन काफी आसान होता है और इसमें किसी भी तरह की छीजन भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि और मार्गों में कुछ छीजन होने की बात देखी जाती है कि 100 अगर चला तो 100 नहीं पहुंच करके 80 पहुंच रहा है, 70 पहुंच रहा है, 90 पहुंच रहा है। लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से अगर 100 लीटर तेल चला तो वो 100 लीटर तेल ही अपने गंतव्य तक 100 किलोमीटर के बाद ही पहुंच जाएगा। तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट खर्च तो लगता है पाइपलाइन में, लेकिन आगे चल करके इससे काफी अच्छा और ये सुविधाजनक होता है। बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अबाध गति से जाता है। ठीक है, तो जिन जिन चीजों की हमने चर्चा की परिवहन के प्रकारों के बारे में, वो आपने गौर से सुना और आगे फिर हम अगली कक्षा में और भी नए टॉपिक पर मैं चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।